हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सबको एंजल स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स से चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, आज हम यही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यह फर्स्ट ही चैप्टर है, तो आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में परावर्तन, प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में समझना होगा। प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, मतलब किसी प्रकाश मतलब कि इसे समझे पहले प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझें। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस मार्कर को ले लीजिए। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम इस मार्कर को नहीं देख पाते। वो कैसे? तो चलते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले प्रकाश की किरण हमारे मार्कर को पड़ेगा और मार्कर से टकराकर प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहले प्रकाश की किरण मार्कर पर पड़ता है और उससे टकराकर किरणें, प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी वस्तु की बात करें, किसी पदार्थ की बात करें, तब सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, तब उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम उस वस्तु, उस पदार्थ को देख पाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे आप कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। चलते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो स्टूडेंट अभी समझे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यही क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। रटना मना है, रटने से फिजिक्स समझ नहीं आएगा। जब तक आप फिजिक्स को समझेंगे नहीं, जब तक आप फिजिक्स में महान बनेंगे नहीं। इसलिए किताबी कीड़ा न बने, किताब से रटना बंद कर दें, मेरी बातों को सिर्फ समझें। तो प्रकाश का परावर्तन, तो ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है या किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है, तब उससे टकराकर जो प्रकाश लौटती है, अर्थात जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे लौटने की जो प्रक्रिया है, टकराकर प्रकाश को लौटने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पर किसी प्रकाश आरोपित हो रहा है, प्रकाश की किरण इस पर आ रहा है और इससे टकराकर जो रे निकलेगा, ये रे लंबवत जो रे निकलता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे मैं समझें कि मान लिया जाए कि यह मार्कर पर अगर प्रकाश आया और प्रकाश इससे टकराकर जो लौटा, उसी को आने और जाने की, प्रकाश की आने और जाने की जो क्रिया है, उसी प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।
तो स्टूडेंट आप सब समझें कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इधर समझिए कि यह 2022 के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें एकदम 90% चांस है क्वेश्चन को पूछने का। तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पॉइंट समझना होगा। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं उस कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है इससे प्रकाश के परावर्तन के नियम से पढ़ने से पहले। तो पहला पॉइंट है आपतित किरण। दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट है अविलंब। चौथा पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण। और पांचवा पॉइंट है परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले हमें इन 5 पॉइंट को समझना होगा कि आपतित किरण किसे कहा जाता है, परावर्तित किरण किसे कहा जाता है, अविलंब किसे कहा जाता है, आपतन कोण किसे कहा जाता है और परावर्तन कोण किसे कहा जाता है। तो समझते हैं फर्स्ट आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो किरण किसी सतह पर, किसी वस्तु पर टकरा रहा है, अर्थात वह किरण जो आ रहा है यानी आने वाली किरणों को ही आपतित किरण कहा जाता है, जिसे डिनोट कर दिया इसने। अर्थात आने वाले किरणों को ही आपतित किरण कहा जाता है। और जो किरण किसी वस्तु से टकराकर, किसी सतह से टकराकर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जो किरण आती है और आकर किसी वस्तु पर या किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण, और जो किरण वस्तु से टकराकर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है अविलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो लंब होता है, ये लंब होता है, उसी को बोलते हैं अविलंब। फिर समझे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो लंब है उसे ही अभिलंब कहा जाता है, जिसे ओपी द्वारा हम डिनोट करते हैं। अभिलंब बराबर ओपी, इसे हम ओपी से डिनोट कर दिए हैं। और इसमें पूछेगा कि आपतित किरण कौन है, तो आपतित किरण ए और ओ। आपतित किरण ए ओ। और फिर पूछेगा इसमें परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण बराबर हो जाएगा बी ओ या ओ बी, बी ओ लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। आप समझते हैं चौथा पॉइंट जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो समझें कि आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, ये जो कोण बना है उसे ही आपतन कोण कहा जाता है, उसे ही आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण को किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण, जो बीच में कोण बनता है उसे ही परावर्तन कोण कहलाता है। अर्थात अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से डिनोट किया जाता है, परावर्तन कोण। यहां पर लिख देते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। ये जब हम प्रकाश के परावर्तन के जब नियम समझेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के समझें। तो चलते हैं फ्रेंड प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझें। तो याद रखना फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। कितने नियम, दो नियम होता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप दो टिक कर दीजिएगा। ये बहुत चांस होता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता है, तो दो नियम होता है। चलिए वो दोनों के समझते हैं। उससे समझने के लिए थोड़ा सा हम अभी जो डायग्राम बनाए थे वही फिर बना लेते हैं। मान लिया कि एम कोई सतह है, इस पर आपतित किरण जो भी समझाएं, आपतित किरण एओ है और इससे टकराकर जो किरण निकली जिसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जिसे परावर्तित किरण कहा जाता है, जिसे हम ओबी या बीओ मान लिए, और उसमें एक अभिलंब डाल देते हैं जिसे हम पीओ मान लिए, पीओ। तो फ्रेंड्स समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या दो नियम होता है बताएं। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, अभी समझाए थे। आपतित किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु किसे कहा जाता है, जहां पर आपतित किरण किसी वस्तु पर या किसी समतल पृष्ठ पर टकराता है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। अर्थात देखें, देखो तो तीनों ऊपर ही है, तीनों ऊपर की साइड ही है, अर्थात तीनों एक ही जगह है, तीनों एक ही समतल में। तो पहला नियम कहता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपात तो फ्रेंड्स फिर से समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। जो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया जो विलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। यह पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण बराबर बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। ठीक है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण को हम I से डिनोट किए थे और परावर्तन कोण को हम R से डिनोट किए थे। इसलिए एंगल I बराबर एंगल, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, एंगल I बराबर एंगल R। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार बिहार बोर्ड ने पूछ दिया है। अगले बार इसके पूछने का बहुत चांसेस बनता है। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं स्टूडेंट। तो आप प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझ चुके होंगे। चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो में प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जाने, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जाने, प्रकाश परावर्तन किस तरह परिभाषित करेंगे इसके बारे में जाने, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं वो जाने, प्रकाश के परावर्तन को कैसे समझा जाता है वो मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब बारे में आप सब जान चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गोलीय दर्पण। तो समझते हैं गोलीय दर्पण है क्या। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब परावर्तक सतह किसे कहा जाता है? पहले गोलीय दर्पण को समझने के लिए परावर्तक सतह को समझना होगा। तो अभी समझे कि
आपतित किरण, आपतित किरण शब्द है। इसी तरह से जहां पर किरण टकराता है, जहां पर प्रकाश की किरणें टकराती है, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण, इसका परावर्तक सतह गोलीय होगा, इसका परावर्तक सतह लंबवत था, इसका परावर्तक सतह गोलीय होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आप इस क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके अगले वीडियो पार्ट 2 वीडियो में इसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए वीडियो के यहीं पर रोकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस गोलीय दर्पण के बारे में पूरा जिक्र किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। हाँ, अगर एक बात बोलना चाहते हैं, अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो मेरा एक चैनल के नाम से ही मेरा है टेलीग्राम ग्रुप, जाकर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ASC, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम।